तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिजकिय्याल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया की कुतब में से एक है। नाजरीन, ये एक अहम किताब है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। खुदावंद के फजल से अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और जाने कि खुदावंद इस किताब के ज़रिए आपको क्या पैगाम देना चाहता है। हम इस किताब के 17वें और 18वें बाब पर पहुंच चुके हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने यरूशलेम के शहर के मुतालिक सीखा और हमने ये जाना कि खुदावंद ने उसकी पैदाइश के दिन उसे कबूल किया, उस पर रहम किया, उस वक्त तक जब तक वो एक बड़ा और मशहूर शहर ना बना। लेकिन उसने खुदावंद का इनकार किया और नफरती काम किए। अजीजों, तब खुदावंद ने उसकी अदालत की। फिर हमने मुस्तकबिल में उनकी हालत और बरक़ात के मुतल्लिक सीखा। आज खुदावंद के फजल से हम 17वें और 18वें बाब का मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आज के इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, या फिर वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 17वें और 18वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन अबवाब के उन्वान बता दें। मैं वापस 15वें और 16वें बाब पर जाकर उनके बारे में बताऊंगा और फिर 17वें और 18वें बाब से इनको मुंसलिक करूंगा। और आपने कहा कि 15वें बाब में लिखा है कि यरूशलेम ने क्या नहीं किया। यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि यरूशलेम फल नहीं लाया बल्कि उस पर जंगली अंगूर लगे। उस ताकिस्तान का क्या फायदा जो फल ना लाए। ये 15वां बाब है, वो जलाया जाता है। और 16वें बाब में बयान है कि उसने क्या किया, यानी क्या किया? जी हाँ, उसने अपने शौहर की औरत को दूसरों के साथ बदकारी के काम करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर मैं कहूँगा ये बदी है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 16वें बाब में उन वाक़यात का तस्करा किया, यानी 16वें बाब में शहर की बदकारी का जिक्र हुआ, जबकि 17वें बाब में बादशाह की बुराई का जिक्र हुआ। वो शहर बदकार था और उसके लोग भी बदकार थे और उनका बादशाह भी शरीर था। अफसोस पर मैं कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि हमारे पास अजीम शख्सियत है जिसके लिए हम खुदा से ये कह सकते हैं, ऐ खुदा, ऐ हमारी सिप्र देख और अपने ममसूख के चेहरे पर नजर कर। मसीह की खातिर खुदा हम सबको बरकत देता है, पर इसके बरक्स कज़ात की वजह से यरूशलेम पर खुदा का गजब भड़का, जो 17वें बाब में है, और उकाबों और अंगूर के दरख्त की तमसील मौजूद है। और फिर आखिर में मसीह की बादशाही है जो कि शानदार है, क्योंकि खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से ही पूरी हुई। सही। दरअसल कोई भी लोग हों, कोई भी बादशाह या फिर कोई भी शख्स हो, उनके वसीले से उसकी मर्जी पूरी हुई। लेकिन जब हम यीशु अलमसीह की बात करें तो खुदावन की मर्जी पूरी हुई। ये 17वें बाब के मुतल्लिक है और 18वें बाब का उन्वान है। लिखा है, जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। सही। खुदावन ने लोगों को जवाब दिया और जब उन्होंने कहा कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, पर ऐसा नहीं है। उसने कहा, जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। बदकारी के हर सबब कोई से। अपनी बदकारी के सबब मरेगा। ठीक है जी। आपने बताया कि 17वें बाब में 2 उकाबों और एक अंगूर के दरख्त की बात शुरू हुई। अभी मैं इस बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, फिर आपसे सवाल करूँगा। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, एक पहेली निकाल और अहले इसराइल से एक तमसील बयान कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू और लंबे पर रखता था, अपने रंगारंग के बालों पर में छुपा हुआ लबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली। वो सबसे ऊंची डाली तोड़कर सौदागरी के मुल्क में ले गया और सौदागरों के शहर में उसे लगाया। और वो उस सरजमीन से बीज ले गया और उसे जरखेज जमीन में बोया। उसने उसे आबे फरावान के किनारे बैत के दरख्त की तरह लगाया और वो उगा और अंगूर का एक पस्त कद शाखदार दरख्त हो गया और उसकी शाखें उसकी तरफ झुकी थीं और उसकी
जड़ें उसके नीचे थीं, चुनाचे वो अंगूर का एक दरख्त हुआ, उसकी शाखें निकलीं और उसकी कौंपलें बढ़ीं। मैं जानना चाहता हूं कि उकाब कौन है और उससे मुंसलिक इन अल्फाज के क्या मानी है। उसने दो उकाबों की बात की। पहले उकाब का जिक्र तीसरी आयत में हुआ और एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू और लंबे पर रखता है, अपने रंगारंग बालों पर में छुपा है। दरअसल ये नबूकदनजर की तस्वीर है, शाह बाबल, जिसके पास इज्जत और कुदरत थी। और फिर दूसरे उकाब का जिक्र 7वीं आयत में हुआ और ये शाह मिस्र फिरौन की तस्वीर है। मतलब पहला उकाब शाह बाबल है और फिर दूसरा उकाब 7वीं आयत से शाह मिस्र फिरौन है। यरूशलेम पर ये दोनों सल्तनतें असरअंदाज हुईं। पहले और दूसरे उकाब ने यरूशलेम से क्या किया? देखें, सवाल यह है कि यरूशलेम ने उनके साथ क्या किया। अफसोस, उन्होंने अजीम शख्सियत को छोड़ दिया जो उनको मुल्के मिस्र से बाहर लाया और वापस मिस्र पर तकिया किया। और खुदावंद ने एहबार 19 में उनसे कहा, गोया तुमको उकाब के परों पर उठाकर अपने पास ले आया। लेकिन वो लौटे और शाह मिस्र के बाजुओं पर तकिया किया। और याद करें कि मूसा ने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। वो शाह मिस्र के पास वापस गए और अफसोस, जब वो शाह बाबल की ताकत से खौफजदा हुए कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, तो वो शाह मिस्र की तरफ भागे कि वो उनको शाह बाबल से बचाएगा, हालांकि जिंदा खुदा उनके पास था। और फिर मूसा ने फरमाया, अबदी खुदा तेरी सकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू हैं। पर मैं कहूंगा कि उन बेवकूफ लोगों ने खुदा को छोड़ दिया और इंसान के बाजुओं पर तकिया क्यों किया। यर्मिया में लिखा है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तकिया करता है। देखो, यही लानत उन पर आई क्योंकि उन्होंने शाह मिस्र पर तकिया किया। कोई फायदा ना हुआ। हम इस बाब में तमसील से मजीद सीखेंगे। इस तमसील को बयान कीजिए और इसके हवाले से वजाहत कीजिए। जी, आपने शुरू में कहा कि यहाँ बादशाह का तस्करा हुआ है। यह सिदकिया बादशाह की बात है। सिदकिया बादशाह ने शाह बाबुल और शाह मिस्र के साथ क्या किया? देखें, अगर हम जल्दी से नजर करें तो हम जानेंगे कि शाह बाबल ने सिदकिया बादशाह को बनाया और उसके साथ एक अहद बांधा और सिदकिया ने खुदा के नाम की कसम खाई। सिदकिया यहूदा का बादशाह था जिसे शाह बाबुल मिस्र ने मुकर्रर किया था। शाह बाबल ने मुकर्रर किया, वही आखिरी बादशाह था और इसी ने सारे काम खराब किए थे। सही। क्योंकि ये अपने बाप दादा से भी ज्यादा असीरी शरीफ के था। आखिरी मरहले से पहले हुआ। बिल्कुल, क्योंकि शाह बाबल ने पिछले बादशाह को हटाकर सिदकिया को बादशाह बनाया कि वो मिस्र पर तकिया करते रहें। क्योंकि उस वक्त मिस्र और बाबल दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें थीं और ये दोनों सल्तनतें एक दूसरे के मुखालिफ थीं, दोनों आमने सामने थीं। ये उनके दरमियान एक अहद की मानंद था। जी, उसने सिदकिया को मुकर्रर किया और खुदाम के नाम से उससे ये वादा लिया और उसने ये कसम खाई। अफसोस के सिदकिया ने खुदा के नाम की तहकीर की और नबूकदनजर को शाह यहूदा सिदकिया की निस्बत खुदावंद के नाम की ज्यादा गैरत थी। उसने खुदावंद की कसम खाई और फिर उसकी तहकीर की और अहद शिकनी की। सही। उसने खुद अपने लिए मुसीबत पैदा की क्योंकि उसने खुद शाही मिस्र पर तकिया किया और नबूकदनजर को उसके धोखे के मुतल्लिक मालूम हुआ और वो अपने लश्कर के साथ आया। और 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि तमसील की तशरीह में लिखा है, और फिरौन अपने बड़े लश्कर और बहुत से लोगों को लेकर लड़ाई में उसके साथ शरीक ना होगा, यानी फिरौन से कुछ मदद ना मिलेगी। वो अपने लश्कर या फौज के साथ बचाने नहीं आएगा। जब दमामा बांधते हो और बुर्ज बनाते हो तो बहुत से लोगों को कत्ल करें, यानी जब शाह बाबल आएगा तो शहर के गिर्द फसील और दीवार बनाकर उसका मुहासरा करेगा। मिस्र कुछ फायदा न देगा, मदद नहीं मिलेगी। और मैं कहूंगा कि ये असूल सब पर पूरा उतरता है। अगर आप मुसीबत में बचे रहना चाहते हैं तो खुदावंद पर भरोसा रखें। खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है और सादिक उसमें भाग जाता है। वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। अगर मैं खुदावंद की बजाय इंसान के बाजू पर तकिया करूं तो मैं खुद पर लानत को लाता हूं। लिखा है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है, और वो मिस्र का बादशाह फिरौन था। मतलब सिदकिया का गुनाह यह नहीं कि उसने कसम तोड़ी और मिस्र पर तकिया किया, बल्कि उसने खुदा के नाम की तहकीर की जिसकी कसम खाई। फिर खुदावंद ने 19वीं आयत में फरमाया, बस खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो मेरी ही कसम है जिसको उसने हकीर जाना, और वो मेरा ही अहद है जो उसने तोड़ा। मैं जरूर
یہ اس کے سر پر لاؤں گا اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا اور میں اسے بابل کو لے جاؤں گا۔ پہلے سیموئیل 2 میں لکھا ہے، اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ خداوند کے نام کی قسم کھا کر اس کے نام کی تحقیر نہ کریں، کون آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو لاسانی بنائے گا جبکہ ہم اپنے خداوند خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اب میں 22ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا۔ میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور عالیشان دیودار ہوگا اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ وہ اس کی ڈالیوں کے سایہ میں بسیرا کریں گے۔ یہاں پر برکت کا واضح بیان ہے۔ مستقبل میں ہونے والی بحالی، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر مسیح کی بادشاہی کی بات ہوئی اور ہم نے یہ بیان کیا کہ صدقیہ بادشاہ نے سب کچھ برباد کر دیا، سب ختم، اور اسی کے ایام میں نبوکت نظر آیا اور شہر کو برباد کیا، ہیکل کو جلایا۔ یہ صدقیہ بادشاہ کی بے وقوفی کے باعث ہوا، اس نے خدا کے نام کی کھائی ہوئی قسم کو نہ مانا، جی، اور مستقبل میں اس قوم کے لیے برکت ہے۔ اور ہم نے 16ویں باب سے سیکھا کہ انہوں نے خداوند کو دھوکہ دیا اور خداوند نے ان کی عدالت بھی کی، پر ان کے لیے برکت ہے۔ یہاں بھی یہی خیال ہے، صدقیہ بادشاہ نے عہد کی تحقیر کی اور شاہ مصر پر بھروسہ کیا مگر اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا، پر مستقبل میں ایک بڑی بادشاہی ہے جس کے متعلق واضح طور پر لکھا ہے، اور پھل لائے گا، عالیشان دیوار ہوگا اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے ہمیں دانیل کے 2 باب کی یاد آتی ہے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کٹ گیا اور اس مورت کے پاؤں پر لگا۔ وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ یہ مسیح کی سلطنت اور ابن آدم کی تصویر ہے۔ تیسری آیت کا آخری حصہ ہے، لبنان میں آیا اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی، وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سوداگری کے ملک میں گیا اور سوداگری کے شہر میں اسے لگایا، اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا۔ مجھے یہ آیات سمجھ نہیں آئیں، ان کو بیان کریں۔ بھائی یوسف، اس نے یہ کس بارے میں الفاظ کہے؟ 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر، یہ یہویکیم کے لیے لکھا ہے، اور نبوکت نظر نے اس سے بادشاہت لے لی اور اس کو بابل لے آیا اور اس نے وہیں وفات پائی۔ سوداگروں کے ملک میں لے گئے اور سوداگروں کے شہر میں اس کو لایا گیا، اور یہ بابل کے شہر کے لیے لکھا ہے۔ مکاشفہ کے 18ویں باب میں بابل کے لیے لکھا ہے کہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، سو وہ یہویکیم کو بابل میں لے آئے اور وہ اسے سرزمین کے بیچ میں لے گئے اور اسے یعنی آخری بادشاہ کو زرخیز زمین میں بویا، وہ اگا، اور افسوس کہ صدقیہ نے عہد کو حقیر جانا جو نبوکت نظر نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں وہ اپنی اور اپنی سلطنت اور اس کے شہروں کی تباہی کا سبب ہوا۔ اس میں بیان ہے کہ نبوکت نظر نے یہویاکیم سے بادشاہی لے لی اور اس کی جگہ صدقیہ کو بادشاہ مقرر کیا۔ افسوس کہ دوسرا عقاب جو یہاں پر ہے شاہ مصر ہے، اور صدقیہ بادشاہ نے فرعون پر تکیہ کیا پر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ لکھا ہے ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے ہیں۔ صحیح، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ جو بھی خدا ان کے سوا کسی پر بھروسہ کرے وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب ہم 18ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس کا عنوان ہمیں بتا دیجئے۔ لوگوں کو ہمارے خداوند کی راہیں پسند نہ آئیں، اور یرمیہ کی کتاب کے 31ویں باب کی 29ویں آیت میں ہمیں یہ تمثیل ملتی ہے کہ یرمیہ میں نبوت کے طور پر اس کو قلم بند کیا۔ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، یعنی کہ باپ دادا نے گناہ کیا، پر ہمارا یہاں پر کیا قصور ہے؟ کیا ہم سچ میں بے قصور ہیں؟ اور میں کہوں گا کہ بے شک گناہ تو باپ دادا نے کیا، آدم نے گناہ کیا اور ہم اس سے انکار نہیں کرتے، پر ہم سے کون سا گناہ ہوا؟ دراصل میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انسان میں خود کو راست ٹھہرانے کا گناہ جڑ پکڑ چکا ہے، اور یہ بدترین چیز ہے۔ آدم نے بھی خداوند پر الزام لگانا چاہا، اور یہاں پر بھی انہوں نے خداوند پر الزام لگایا کہ باپ دادا نے گناہ کیا پر ہم نے نہیں، پر خداوند نے ان کو جواب دیا کہ کسی اور کی بدکاری کے سبب سے کسی کو قتل نہ کرے گا،
जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। देखें, ये जुमला इस बाब में कई मर्तबा दोहराया गया। मिसाल के तौर पर 20वीं आयत में, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। बहुत शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जी जानेंगे। जरूर। भाई अयाज, इस बाब से ये वाज़े होता है कि हर एक अपने गुनाह का अजर पाएगा। हम इसमें से ये सीखते हैं, मसलन एक आयत में लिखा है बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा। हम बचपन से जानते हैं कि आदम का गुनाह हमें विरासत में मिला और आदम के वसीले से मौत आई। इन दो ख्यालात में तजाद मौजूद है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। हर एक अपने गुनाह के बायस मरता है, जबकि आदम से मिला मौरूसी गुनाह हमारा अपना गुनाह नहीं। इन दो बातों को कैसे समझें? अफसोस, असल गुनाह का मौजू समझाना इतना आसान हरगिज नहीं है, और खुदा हमें अपने बाप के गुनाह का जिम्मेदार ना ठहराएगा, वो हमें आदम के गुनाह का जिम्मेदार ना बनाएगा। ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि लिखा है, मैं गुनाह में पैदा हुआ। और मैं इन अल्फाज को मजीद बयान करूंगा। अगर एक नशा करने वाली औरत मां बने तो उसकी औलाद माजूर पैदा होगी, क्योंकि उसकी मां नशे की आदी है, और अगर उसकी मां को कैद करें तो इसकी वजह उसकी नशे की आदत होगी, जबकि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके मां के गुनाह की सजा सही। उसको नहीं मिलेगी, पर वो जिंदगी भर अपनी मां के गुनाहों से असरअंदाज होगा। इससे मुराद ये नहीं कि खुदा हमें आदम के गुनाह के सबब से कसूरवार ठहराएगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा का हमें आदम के गुनाह की सजा देना उसका इंसाफ हरगिज नहीं। ये गुनाह की हालत का बयान है, और हर इंसान इसी हालत में पैदा होता है। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और पेट गुनाह में की पड़ा। हालत में माँ के पेट में पड़ा, और ये कमजोरी है। और मैं कहूंगा कि हम गुनाह सही। की तरफ माइल होते हैं, और कोई शख्स भी चाहकर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंसान गुनाहगार है, और इसी सबब से वो बदी करता है। और मैं कहता हूँ, तसव्वुर करें मैंने लाखों गुनाह किए तो खुदा मुझे उन तमाम गुनाहों की सजा देगा, लेकिन आदम के गुनाह की सजा ठीक है। मुझे नहीं देगा, सही। क्योंकि मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ तो मैंने ये गुनाह किए और उसकी सजा जरूर पाऊंगा। ठीक है भाई यूसुफ, मैं खरूज 20वें बाब का हवाला दूंगा। खुदावन ने फरमाया, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। हम इन आयात को इससे जोड़ सकते हैं, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। वो कब तक बाप दादा के गुनाहों की सजा आने वाली पुश्त को देता है? हमें इस आयत को वाज़े तौर पर समझने की जरूरत है। जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, जी। और ये सच है। और अगर बाप शरीर हो और उसका बेटा बदकारी ना करे, जैसा कि हिजकिया बादशाह का बाप आखिज शरीर था, लेकिन हिजकिया दीनदार था, तो खुदा हिजकिया को उसके बाप के गुनाह की सजा नहीं देता। उसने कहा, जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और इसके मानी है कि जो बाप दादा के गुनाह जारी रखें, खुदा उनको उसकी सही। सजा देता है, क्योंकि सच में वही ऐसे लोग हैं जो खुदा से अदावत रखते जी। हैं और सजा पाते हैं। मतलब ये अक्सर जगहों और सकाफत में नुमाया है जहां बाप दादा मसीह से और उसके पैरोकारों से अदावत रखते हैं और रोजाना उनकी तहकीर करते हैं और अपनी नस्लों को यही सिखाते जी हैं। हाँ। ये नस्लें भी इसी अदावत में बड़ी होती बिल्कुल। हैं। अगर वो ईमान ना लाएं तो सजा पाएंगे, लेकिन उनमें से जो भी मसीह को कबूल करेगा उसे माफी मिलेगी। ठीक है भाई यूसुफ, 18वें बाब में इन बाप और बेटों के अलावा और तरह के भी रिश्ते मौजूद हैं या नहीं? दीनदार बाप और शरीर औलाद, या इसके बरक्स हो, शरीर बाप और दीनदार औलाद? जी हाँ, मसलन मैं कहूंगा कि 9वीं और फिर 10वीं आयत में ये लिखा है कि पर अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो राहजनी और खून रेजी करे और उन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फराइज को बजा ना लाए, बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाए की बीवी को नापाक करे और गरीब और मोहताज पर सितम करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अब्राहम हमारा फरमाया, बाप है। और अपने दिल में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, इससे कुछ फायदा नहीं। अब्राहम एक इज्जतदार शख्स था और वो खुदा पर ईमान लाने के सबब से जन्नत में गया, पर तुम शरीर हो। अगर अब्राहम तुम्हारा बाप है तो इससे कोई फायदा नहीं।
دیندار باپ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ایسا ہے۔ اگر وہ شریر ہو تو اس کو کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے ان کی مانند زندگی بسر نہ کی۔ ان کی عدالت ہوگی۔ وہ ایک دیندار باپ کی اولاد تھے، پر انہوں نے بری راہ اپنائی۔ صحیح۔ میں اپنے ناظرین کو براہ راست یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے خاندان نے مسیح یسوع سے عداوت رکھی، اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ موروثی گناہ ہے، اور میں اس سے خوف زدہ ہوں، کیونکہ آج کل ہم اکثر باپ دادا سے ملنے والی بری وراثت کے متعلق سنتے ہیں۔ کیا مسیح اس وراثت کو ختم کرتا ہے تاکہ وہ شخص ایک نئی شروعات کر سکے؟ بہت سے لوگ ہیں جو ان تمام لعنتوں سے پریشان ہی رہتے ہیں، پر جب کوئی مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ ان تمام لعنتوں سے آزاد ہو جاتا ہے، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ 17ویں باب میں 2 عقابوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلا عقاب اور دوسرا عقاب، یہ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ میں بتانا چاہوں گا کہ پہلا عقاب نبوکت نظر بادشاہ ہے، شاہ بابل۔ جو بابل کا بادشاہ ہے، اور دوسرا عقاب شاہ مصر ہے۔ نبوکت نظر نے صدقیہ کو یروشلم کا بادشاہ بنایا، لیکن افسوس صدقیہ بادشاہ نے نبوکت نظر سے کیا عہد توڑا، اور وہ شاہ مصر سے جا ملا، اور پھر آخر میں شاہ بابل اس کو اسیر کر کے بابل لے گیا۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف۔ جی ہاں، صحیح۔ بالکل۔ پھر ہم نے 17ویں باب کی 22ویں، 23ویں اور 24 آیت سے سیکھا کہ ایک قوم پر پھل لائے گی، یہ ان کو ملنے والی برکت کا وعدہ ہے۔ اس حصے میں قوم کی تاریخ کا کون سا دور بیان ہوا؟ یہ مستقبل میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے حوالے سے ہے۔ مسیح کی بادشاہی مستقبل اور میں مصیبت کے آنے بعد یہ کو بادشاہی ہے، آئے گی۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے 7 سال بعد۔ جی بھائی یوسف۔ بہت خوب۔ صحیح۔ 18ویں باب میں مرکزی موضوع ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ اس آیت کو ہم بہت سے حوالہ جات سے منسلک کرتے ہیں۔ خروج 20ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ لکھا ہے، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی اگلی اگر پشت بھی خداوند سے عداوت رکھے تو وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا پائیں گے، اگر توبہ کرے تو باپ دادا کے گناہ کی سزا نہ پائیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، زبردست۔ شکریہ، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ 17ویں باب میں پہلا عقاب شاہ بابل اور دوسرا عقاب شاہ مصر ہے۔ شاہ بابل نے یہویاکیم کو ہٹا کر صدقیہ کو یہودا کا بادشاہ مقرر کیا۔ صدقیہ یہودا کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے عہد کیا کہ شاہ مصر کے پاس پناہ کے لیے نہ جائے، کیونکہ اس دور میں شاہ بابل اور شاہ مصر ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن صدقیہ نے یہ عہد توڑ دیا اور مصر کے بادشاہ کے پاس پناہ لینے گیا تاکہ نبوکت نظر سے بچ سکے، پر اس کی عدالت ہوئی۔ شاہ بابل نے صدقیہ کو قید کیا اور اس کو بابل لے گیا۔ ناظرین، یہ 2 عقاب ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ مستقبل میں ان کے لیے برکت کا وعدہ ہے، وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہم نے 18ویں باب میں سیکھا کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بے شک باپ شریر ہو، پر اس کی اولاد میں سے ہر ایک کو اپنے گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے باپ دادا کے گناہ بہت ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے تو آپ کے گناہ ضرور دھل جائیں گے، چاہے وہ بہت زیادہ ہوں یا بہت تھوڑے۔ اگر آپ اپنے یا اپنے باپ دادا کے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں تو عزیزو، مسیح یسوع کے پاس آئیں، وہ آپ کو ابدی معافی دے گا تاکہ آپ دائمی سکون پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔